तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका अगर हाई एंड पीसी है तो मैं आपको बिना रेडक्स लगाए सारे बिना ग्राफिक कॉम्प्रोमाइज करवाए सारे रेडक्स के फीचर्स दे दूंगा। हेलो गाइस, मैं हूं कोरस और आप देख रहे हैं कोरस गाइड्स। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आपका हाई एंड पीसी है और आपको एफपीएस सफिशिएंट मिलते हैं जिससे आप फाइट कर सकते हो, पर आपको मजबूरी में रेडक्स लगाना पड़ता है जिससे टेक्सचर क्वालिटी बेकार हो जाती है, ग्राफिक्स की सबकी ऐसी तैसी मर जाती है, बस इसलिए लगाना पड़ता है ताकि जो रेडक्स के फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आप ले सको टर्फिंग के टाइम, या अपोनेंट वाले रेडक्स लगाया है उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमें भी मिल सके। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको यही सॉल्व करके दिखा दूंगा कि अगर आप बिना रिडक्स लगाए, बिना अपने ग्राफिक्स या टेक्सचर को, इन्वायरमेंट को छेड़खानी करे, जो रिडक्स में फीचर्स होते हैं जैसे डैमेज इंडिकेटर हो गया है और भी बहुत सारी चीजें हो गई, वो सब कैसे चेंज कर सकते। सो गाइस, सबसे पहले फाइल दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। सो ऑल्दो मैं अपने घर पे आ गया हूं, यो आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पीछे ही एनपीसी खड़ा हुआ है, उस पर चलते हैं, उस पर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। और आप मेरे यहाँ पर ग्राफिक देख सकते हो, बाय नेचुरल है, और मेरे यहाँ पर एफपीएस भी आ रहे हैं। एफपीएस ऑल्दो थोड़े कम आ रहे हैं बिकॉज मैं अभी ये 4K में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो इसलिए ये थोड़े कम हो गया। बाकी मुझे 80 से 90 एफपीएस अराउंड आ जाते हैं। सो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आप मेरे देख सकते हो, ये वाला घर है और ग्राफिक्स आप खुद ही चेक कर सकते हो, नॉर्मल है, इसमें कोई रेडक्स नहीं लगा है। जी हाँ, शेडर लगा हुआ है। शेडर को मैं यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ। जिनने शेडर के लिए नहीं देखी है उसकी मैंने वीडियो पूरी बना दी है, आप शेडर भी लगा सकते हो। सिर्फ शेडर लगा हुआ है, बाकी जो टेक्सचर है या फिर ग्राफिक्स में क्वालिटी है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। आप यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, वो सब सेम ही है, बस मैंने कलर्स को जो है वो बूस्ट किया, बाकी सब सेम है। ऑल्दो अब हम लोग चल लेते हैं एनपीसी के सामने और देखो चेंजेस क्या हुए हैं। हम है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, क्या ही टेक्सचर आ रहा है। ऑल्दो आप घरों के भी टेक्सचर देख सकते हो, ये देख सकते हो कितना बड़ा फॉन्ट आ रहा है, जिससे हम एनपीसी जो भी हमारा, जिससे हम जो हमारा विक्टिम है या फिर जो भी एनिमी है उसको हम लोग जल्दी सी ना पता लगा सकते हैं, और उस पर डैमेज जो इंडिकेटर पता लगा सकते हैं, और दूर से उसका जो डैमेज आया है वो हम देख सकते हैं। उसको मैं बाद में कवर करूंगा। सबसे पहले आप डैमेज इंडिकेटर देख सकते हो, ये देखो। जी हाँ दोस्तों, बिना रिडक्स लगाए मैंने डैमेज इंडिकेटर लगा दिया, ये देख लो। और यहाँ पर मेरी गन्स की एमो खत्म हो गई है, अब ये देखो, जिससे यहाँ पर डैमेज इंडिकेटर आ गया और फॉन्ट भी आ जाएगा। अब डैमेज इंडिकेटर और फॉन्ट का क्या रोल होता है। डैमेज इंडिकेटर आपको बताता है कि सामने वाले पे हिट या आप पे हिट लगी है या नहीं लगी है। ऑल्दो क्या कभी होता है, 3 लोग फाइट करते हैं, सो जब दूसरे बंदा फाइट करता है और उस पे गोली मारता है तो हमको डैमेज आ जाता है, पता चल जाता है डैमेज इंडिकेटर से कि इस बंदे को डैमेज है, तो हम उसे मार के अपना बेनिफिट कर लेते हैं, अपना थर्ड पार्टी कर लेते हैं। सो यहाँ पर बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट होता है कि अगर हम लोग किसी पे फायर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पे गोली लगी है या मिस हुई है, जिससे हम लोग और प्रिपेयर हो जाते हैं कि हम उसे फाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट। फॉन्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉन्ट का रोल क्या होता है, अगर आपने डैमेज इंडिकेटर खोल के रखा है तो उसमें जब भी आप बंदे को पेलते होगे तो ऊपर नंबर लिख के आता होगा, इसको इतना डैमेज पड़ा, 54 का पड़ा, 50 का पड़ा, 20 का पड़ा, 11 का पड़ा, 12 का पड़ा, ऐसे करके डैमेज लिख के आता है हेड का और बॉडी का। हेड का रेड से आता है, बॉडी का व्हाइट से आता है। सो अगर बंदा, हम थोड़ा दूर से फाइट ले रहे हैं तो अगर फॉन्ट जो हमारा ये वाला फॉन्ट जो मैंने अभी दिखाया था, अगर ये बोल्ट नहीं होगा तो बंदे पे जब हम फायर करेंगे तो उसका जो नंबर लिख के आएगा डैमेज का, वो हम गैस नहीं कर पाएंगे और हम लोग बस मारते चले जाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि उस पर कितना डैमेज पड़ रहा है। कम पड़ रहा है उस हिसाब से हम लोग फाइट करेंगे, ज्यादा पड़ रहा है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी। रिवॉल्वर में 2 गोली में मर जाता है, बट अगर उस पर डैमेज कम पड़ा तो 3 गोली तक लग जाती है। ऑल्दो अगर सामने वाले का डैमेज ठीक पड़ा तो वो 2 गोली में निपटा देगा, तो गाइज उसको बेनिफिट हो जाएगा। सो गाइज यहीं पर फॉन्ट का काम आ जाता है, जिससे वो डैमेज आपको बताता रहता है कितना डैमेज पड़ा है। टोटल हेल्थ हमारी 100 की होती है, तो उस हिसाब से आप डैमेज भी देख सकते हो कि कितनी गोली में सामने वाला मरेगा। अब बातें बहुत हो गई, अब हम लोग आ जाते हैं मेन इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आपको मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अब मेरा डिस्कॉर्ड, ऑफिशियल डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। और जी हाँ, ऑफिशियल डिस्कॉर्ड से ही जो लिंक डाउनलोड करना, अदरवाइज भाई बहुत सारे हैक या स्कैम हो रहे हैं,
वो सब अवॉइड करना। वेरीफाई करने के बाद आपको चले जाना है डाउनलोड लिंक्स में। डाउनलोड लिंक्स में आपको दो फाइल्स मिलेंगी, एक होगी common.rpf और एक होगी update.rpf। इन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है सिंपली, दोनों को क्लिक करके। और डाउनलोड करने के बाद जहां भी पाथ है में आपको चले जाना है। अगर आपने स्टीम से डाउनलोड अपना गेम परचेज किया है तो यहाँ पर आप जाओगे, लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा ब्राउज लोकल फाइल्स। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको जो पूरा फाइल की लोकेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो फाइल में आपने जहाँ पे आपने कॉपी किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी ये वाली पड़ी है common.rpf। अगर यहाँ पर आपको ये #1 दिखा रहा है, 1 एक्चुअली इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास और फाइल्स भी पड़ी हैं सेम, तो ये रीनेम कर देता है। तो इसका रीनेम आप सही कर लेना। इसको रीनेम सही करने के लिए यहाँ तो नहीं होगा, आपको दूसरा फोल्डर बना लेना और वहां पर आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और सिंपली आपको इसमें चले जाना, यहाँ पर रीनेम कर देना। इसको रीनेम में आपको सिर्फ ये हटाना है और common.rpf ऐसे करके फाइल आएगी और एक आएगी update.rpf। वो ज़्यादा लॉन्ग है तो इसलिए मैं उसको दे नहीं पा रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना दोनों को। और आपका सेम ऐसे ही आना चाहिए .rpf और उसका भी update.rpf। उसमें कोई भी नंबर या फिर जो ब्रैकेट में नंबर आया था वो नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको जो common.rpf है उसको आपको यहीं पर आपको पेस्ट कर देनी है। आपको सिंपली ड्रैग करना है और यहाँ पर रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन आपको सिंपली क्लिक कर देना और आपकी रिप्लेस हो जाएगी। ऑल्दो जो update.rpf की आप दूसरी फाइल करोगे उसको आप अपडेट के फोल्डर में आना और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। आपकी वो वाली फाइल यहाँ भी रिप्लेसमेंट के लिए मांगेगी और रिप्लेस हो जाएगी। update2.rpf नहीं है, वो सिंपली update.rpf है। तो ये दोनों आपकी फाइल रिप्लेस हो जाएंगी। और एंड जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी प्रोसेस करो उस पे गेम आप बंद रख के करना, अदरवाइज आपका गेम में ये सारे जो फीचर्स हैं वो नहीं आ पाएंगे और गेम क्रैश भी ज़्यादा होगा, सो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग जो गेम है वो पूरा कट करके उसके बाद ये प्रोसीजर अपनाना, गेम को ऑन मत रखना। सो गाइस सिंपली आप जैसे ही ये इंस्टॉल कर लोगे और गेम ऑन करोगे तो आप अपने में देख पाओगे कि आपका जो हिटिंग इफेक्ट है एंड जो फॉन्ट है वो आपका दोनों चेंज हो जाएगा बिना आपके जो ग्राफिक्स है और जो टेक्सचर्स हैं उनको छेड़खानी करे, मतलब कि बिना आपके ग्राफिक्स को ड्रॉप करे आपका ये चेंज हो जाएगा। अब ये सिर्फ उनके लिए रिकमेंडेड है जो बंदे का हाई एंड पीसी है, अच्छा खासा पीसी, और जिनको सफिशिएंट एफपीएस मिलते हैं और जब 2-3 बंदों से फाइट करता है तो उसको लैग भी नहीं मिलता है। जिनका मतलब डिसेंट पीसी है उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। अदरवाइज आप लोग रेडक्स भी लगा सकते हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। रेडक्स में आपके टेक्सचर कम हो जाते हैं। और गाइज भाई हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो गाइज इसके लिए एक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिक कंटेंट लाते रहते हैं जो यूट्यूब पे कोई नहीं लाता है। सो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।